कक्षा 10वीं का पिछला वीडियो में हमने संस्कृत हिंदी का कुछ वीडियो किए हैं। मैथ में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं और बाकी संस्कृत में हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ में। 3 चैप्टर संस्कृत में हो चुका है। हिंदी का जब हम लोग पहला चैप्टर चालू करने हैं तो देखिए पहला चैप्टर से मैं पहले चैप्टर के ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये कविता का पहला चालू कर रहा हूँ। ये कहानी क्या होता है, कहानी आसान होता है, लेकिन काव्य खंड जो होते हैं इनकी जो अर्थ भावार्थ होते हैं ये थोड़ा समझना हम लोग के लिए मुश्किल होता है। और इसका एक बार भावार्थ समझ लेते हैं तो कविता भी बहुत अच्छा हो जाता है। कहानी में उतना आपको मुश्किल नहीं होगा, कहानी में आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो हम लोगों ने इसका जो कहानी का गद्यखंड है इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जितना इसके चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति सब ने हम लोग पढ़ लिया है और बहुत अच्छा कहानी था सब कच्छ। इसको आप एक बार पढ़िए घर पे, आपको पढ़ते पढ़ते ही इसके सारा आंसर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। कहानी पढ़ लेंगे उसका अर्थ समझ जाएंगे तो उसके जो भी प्रश्न आपसे पूछता है सब उसका आंसर हो जाता है। अब थोड़ा इनको ध्यान से पढ़िएगा। जो इसके राइटर होते हैं उनका जन्म तिथि और उनके जो रचना वचना होती है क्या क्या किए, उसका जो जीवनी दिया होता है उसको अच्छे से ढंग से पढ़िएगा। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और इसको भी आप याद रखेंगे। पूछिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। जिसे 20 के दांत क्या लिखा है, कहानी है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो ललित निबंध है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है। ये जो लिखा गया ना साक्षात्कार, ललित रचना, कहानी, व्यक्ति चित्र, शिक्षा शास्त्र, इसको ये पूछ लिया जाता है कि शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा शिक्षा और शास्त्र, इस पर टिक कीजिएगा। ठीक। और इन सब का जो राइटर है इनका जीवनी और इस कहानी को पढ़ लीजिए। देखिए कितना चैप्टर है, 12 पाठ है ना। अब इसको एक दिन में एक चैप्टर पढ़िए। एक दिन भीमराव अम्बेडकर वाला पढ़ लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, फिर इसके प्रश्न आंसर को देखिए आपको याद हो जाएगा। मैं कराऊंगा, पहले मैं भी काव्य खंड करता हूँ जो थोड़ा मुश्किल होता है। इसका जो भावार्थ जानने में बहुत तकलीफ होता है, तो हम जो इसका मुश्किल चैप्टर है इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। 12 हैं, कितने हैं, 12 चैप्टर इधर भी हैं। ठीक। और इसको इसमें 12 है तो ये 12 आप खुद से अभी भी कीजिए, क्योंकि समय कम है। कुछ आप मेहनत कीजिए, कुछ हम करेंगे, मिलके करेंगे तो कोई काम जल्दी हो जाएगा। 10 दिन का काम 5 दिन में हो जाएगा। 12 चैप्टर इधर तो 12 दिन में इसको आप पढ़ लीजिए और इसको मैं करा रहा हूँ तो इसको मैं कराऊंगा, आप इसको कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग 10-12 दिन में पूरा हिंदी खत्म कर लेंगे, फिर इसका व्याकरण सेक्शन में चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक द्वारा लिखी गई शीर्षक राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और देखिए कोमा के बाद एक और चीज़ लिखा है, जो नर दुख में दुखी नहीं मनाए। यानी उन्होंने उस कविता में 2 पंक्ति लिखा है, वहाँ देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा। पहले हम इनको पढ़ते हैं। गुरु नानक क्या थे, इनके जो क्या इतिहास था, इनके बारे में क्या क्या दिया गया बुक में, उनके कुछ यहाँ से कुछ हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो इसके लिए आप इसको छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि लंबा तो होगा लेकिन मैं लिख के देता हूँ। उसके बाद से आप एक बार पढ़ लीजिए। आपसे इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं होगा। इस बैच को हम लोग, मैं सोच रहा था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा दूँ, मैं सोचा नहीं, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। मैं सोचा इसको चलो हम लोग फंडामेंशन जो फाउंडेशन होता है पूरे जड़ से इसको पढ़ लेते हैं। बेसिक 0 टू फाउंडेशन लेवल तक, यानी पूरा बेसिक से लेके फाउंडेशन में बोलते हैं पूरा क्लीन, कुछ भी आपसे छूट ना जाए वहाँ से। तो चलो इसको मैं जल्दी से पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या है। लिखा गया कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ठीक। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बड़ा हो जाए। हाँ, इनका जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, नानकाना कहा साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है पूछ लिया जाएगा, तब याद रखिएगा, नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में। ये भी पूछता है कि उनका जन्म स्थान, जो गुरु नानक का जन्म स्थान अब कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम याद कर लीजिएगा, कालू चंद्र खत्री है। पूछेगा कि इनके पिता गुरु नानक जी के पिताजी का क्या नाम था, तो कालू चंद्र खत्री। माँ का नाम क्या था, तृप्ता। माँ का नाम क्या है, तृप्ता। देखिए मैंने एक मैं गेस्ट पेपर में एक लड़का देखा था, मैं गेस्ट पेपर खरीदा था, उसकी मैं गाइड में देखा ये क्वेश्चन का आंसर उसमें गाइड में गलत दिया गया था। उनका माँ का नाम के जहाँ पर आंसर में दिया था उनका पत्नी के नाम पर टिक कर दिया था। इसलिए मतलब बुक जो होता है ना बहुत बेसिक चीज़ होता है, यहाँ से हमको कुछ गलत हासिल नहीं होगा। तो गाइड से आप याद मत कीजिए। अब समय है, अभी 60 दिन बहुत होता है। अरे 24 दिन लग जाएगा, मान लीजिए 12 दिन 24 दिन, 24 दिन में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा हिंदी सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। तो माँ का नाम क्या था, तृप्ता। पत्नी का नाम याद रखिएगा, सुलक्षणी। क्या नाम था पत्नी का, सुलक्षणी। देखिए एक बार और क्लियर करते हैं। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माँ का नाम तृप्ता, और गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो सुलक्षणी पढ़ेंगे इसको। इनके पिता, लिखा कि इनके पिता जो थे व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। ठीक। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। जो गुरु नानक जी के पिताजी थे इनको उद्यम यानी उद्योग कारखाने में, कल कारखाने में लगाने के लिए, व्यवसाय में लगाना चाहते थे। उनका बहुत मन था कि बेटा मेरा व्यवसाय में जाए, बिजनेसमैन जाए, लेकिन
इनका जो था कहाँ, इनका खिंचाव कहाँ होता चला गया, भक्ति की तरफ चला गया। ये पूछा भी जाता है कि किस प्रकार की कमी है, जो इसमें लिखा है मैं बता चलाऊँगा। जो प्रश्न पूछा था मैं आपको यहीं से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। इनका झुका कहाँ किया, भक्ति की तरफ इनका अधिकतर झुकता गया। इनका मन भक्ति की तरफ झुकता गया, पिताजी का मन नहीं था। फिर भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। ये हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है दोनों को एक समान समझते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म, याद रखिएगा किसको, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। किसका प्रचार किया इन्होंने, ब्रह्म की भक्ति का, यानी ब्रह्मा जी जिसको बोलते हैं। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की। जहाँ मुस्लिम लोग का धर्म पवित्र स्थान बोला जाता है मक्का मदीना, जैसे हम लोग में लोग जाते हैं नहीं, काशी, वैष्णो मंदिर, बहुत मतलब जो हम लोग जाते हैं हिंदू स्थल पे, वैसे मुस्लिमों लोग में भी होता है, मक्का मदीना लोग जाते हैं। मुग़ल, फिर लिखा गया है कि वहाँ तक इन्होंने यात्रा की थी। मुग़ल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई, इन्होंने बाबर से इनसे मुलाकात हुई थी। गुरु नानक ने, एक क्वेश्चन जहाँ मैं थोड़ा हाईलाइट किया हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु नानक ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, यहाँ लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। पूछता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो आप याद रखिएगा सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी हिंदी के साथ साथ भी कविताएं लिखी। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ और कौन सी भाषा में कविता लिखी थी, तो हिंदी में भी उन्होंने कविता लिखी थी, पंजाबी में लिखे थे और हिंदी में भी लिखे थे। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी भाषा में क्या है, हिंदी ब्रज भाषा और खड़ी दोनों का मेल है। इनके भक्ति का विनय पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गूँथे हैं, जो इनके दोहाएं लिखी जाती हैं उसी प्रकार गूँथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गुरु नानक जी की विचार किन कवि से मिलते हैं, तो कबीर जी से। किससे, कबीरदास जी से इनका विचार जो मिलता जुलता है। लेकिन उन्होंने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंततः गुरु की महत्ता, संसार क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम की जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के पाँचवें गुरु अर्जुन देव सन 1660 में किया था। देखिए सिख जी के गुरु थे ना, बदलते गए। आपसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछता है कि सिख 10वें गुरु कौन है, तो हम लोग वहाँ गुरु गोविंद जी का नाम से जानते हैं। यहाँ 5वां गुरु को आप याद रखिएगा, अर्जुन देव थे, जो सन 1660 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक जी की रचना, इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और उनका मृत्यु, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब कंपलसरी है। उसके साथ साथ जो उनकी रचनाएं होती हैं, जो उनकी कृतियाँ होती हैं, उसको आप जरूर याद रखिएगा। सभी राइटर लोग का, जो भी लेखकगण हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या है, जपू जी, आसिदवार, रहीरास और सोहिला को कहते हैं। सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हैं। इनको सन 1539 में इन्हें क्या कहा गया, वाह गुरु कहते हैं। ये प्राण त्याग दिए। यानी इनका मृत्यु कब हो गया, 1539 में। इन्होंने क्या मृत्यु समय क्या बोला, वाह गुरु, यानी इन्होंने ईश्वर का नाम लिया। मरते समय भी इनकी जुबान से वाह गुरु का बात आया, और उसमें उसके बाद इनका प्राण निकल गए, यानी प्राण त्याग दिए, यानी निधन हो गया इनका। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। पूछता है कि गुरु नानक किस धारा के कवि हैं, किस धारा कवि हैं, तो आप याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति में डूब उदागर हैं। थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, थोड़ा आपको साफ लगे। इन पदों में कबीर की तरह प्रमुख सामाजिक विद्रोह भावना भले ही दिखाई न पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना, कर्मकांडमूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। ये पूछता है कि इनके सामाजिक भेदभाव में किस प्रकार की सद्भावना दिखाई देती है, तो याद रखिएगा प्रेम सद्भावना। क्या, प्रेम के आधार पर सहज
हाँ, पूछता है कि किस सहज के आधार पर, तो अभी प्रेम के सहज पर सद्भावना इनकी प्रतिशत दिखलाई पड़ती है। नानक के पद प्रस्ताव में प्रेम एवं भक्ति प्रभावशाली मधुर गीत हैं। नानक यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। देखिए इसमें दो पद हैं, यानी दो कविता है। एक तो ये है राम नाम बिनु बिरथ है जगी जन्मा, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। और दूसरा इसी में है, देखिए यहाँ है, आपको मैं याद दिला दूँ, आपका पेज नंबर 110 यानी 110 पे ये है कविता है। और देखिए और एक और कविता इनका है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। नर मतलब आप साइंस में पढ़ा होगा, नर मादा पुरुष को बोलते हैं। जो पुरुष या व्यक्ति दुख में दुख को दुख ना माने, दुख में भी वो उसी प्रकार है जो जैसे वो सुख में रहता था। तो इसी की चर्चा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो गया, ये रहा। हाँ, दो महत्वपूर्ण पद हैं। प्रथम पद अभी इसमें बताया गया कि प्रथम पद में क्या किया है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय में राम नाम का कीर्तन पर बल देते हैं। यानी पहला वाला में ये बताना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं होते पंडित जी जो हमारे होते हैं, साधु संत होते हैं, जैसे वेशभूषा, भस्म, दाढ़ी, टीका उका बढ़ा करके, टीके बढ़ा करके, चोटी बढ़ा करके, और कुछ लोग नंगे भी घूमते हैं और बहुत सारा यात्रा करते हैं। तो बोलते हैं सब व्यर्थ है। इनका कहना है गुरु नानक जी का, सब बेकार है, व्यर्थ है। ये बोलते हैं सिर्फ कीर्तन कीजिए, राम नाम बोलिए, सुबह शाम दिल से राम नाम जप कीजिए, वही सच्ची मतलब शांति देगा आपको, दुखमय जीवन के पार पहुंचा देगा आपको। और दूसरा लाइन जो है ये वाला, इसमें बोलते हैं कि इसमें जो यहाँ ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा किए हैं और बोले हैं कि द्वितीय सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों पर ऊपर उठकर अंतकरण की निर्मला हासिल पर जो जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा से प्राप्त करने के लिए गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। चलिए अब इसका हम लोग अर्थ जानते हैं। अर्थ इसलिए समझाना आपको जरूरी है क्योंकि आप एक बार हम लोग अर्थ समझ जाएंगे ना, तो हम तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। देखिए क्यों सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, देखिए प्रश्न कितना आसान पूछता है कि कभी किसके बिना जगत में जन्म का व्यर्थ मानते हैं, वाणी कब विष बन जाती है। कितना आसान प्रश्न है। देखिए और एक खुशी की बात है कि 5-6 ही प्रश्न है, जिसमें से 2-3 आपको याद कर लेंगे तो 2-3 तो उसी के आधार पर आंसर करना है। और यहीं से पूछेगा, फिर देखिए व्याख्या करने के लिए पूछ देता है, राम नाम बिनु, इसका बताइए इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो आप अर्थ कैसे बता पाएंगे, ये कहानी नहीं है, कहानी आसान है, कहानी आप खुद से कर लीजिए, लेकिन कविता का अर्थ जानना जरूरी है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका नोट्स बना दिया है, हैंड राइटिंग नोट्स, उसका हिंदी भी लिख दिया हूँ। आप वहाँ से जल्दी करेंगे क्योंकि तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले तो कोई क्या करते हैं कि जितने इसमें पूछे गए हैं प्रश्न, अभी हम लोग क्या पढ़ा, लेखक परिचय, क्या पढ़ा, कवि परिचय पढ़ा। अब कवि परिचय पढ़ा तो हम लोग कवि परिचय से जितने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसको कर लेते हैं। चलिए काव्यखंड हमने चालू किया है, जो चैप्टर का नाम ये है, उसमें 2 पद हैं। ये पहला पद मैं ऊपर लिख दिया हूँ। उनका जन्म क्या होता है, फिर से यहाँ देख लेते हैं। 1469 में कहाँ हुआ था, तलवंडी में। जिला क्या था, लाहौर। मृत्यु कब हुई थी, 1539 में। चलिए प्रश्न कैसा पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा क्वेश्चन में कि देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। गुरु नानक के जन्म लाहौर के किस प्रांत में हुआ, चाहे किस ग्राम में हुआ था, आप याद रखेंगे तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि हैं, तो मैं आपको बताया था किस धारा कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था गुरु नानक जी ने किया था। रहीरस किसकी रचना है, हमने पढ़ा था इनकी 4 रचनाएं थी, जिसमें एक रहीरस भी था जो गुरु नानक जी के ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ नानक मत मारिएगा, गुरु नानक पर। अब पूछ रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, किस भाषा से है, तो अंग्रेजी भाषा से, याद रखिएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो ऑप्शन में दिया है कि राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, मौन रहने से, तो राम नाम के बिना। अगला प्रश्न है, राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है, किसकी पंक्ति है। देखिए चैप्टर का नाम लिख दिया है, ये वाला नाम लिख दिया है, पूछा गया है और राइटर लोग का नाम दिया है, किस कवि ने लिखा है, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है गुरु नानक जी ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है कि राम नाम बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना कर रहे हैं। ऑप्शन है कि ब्रह्मंडर, राम नाम की, गुरु नानक की, कोई नहीं। तो ब्रह्मंडर इसमें रहेगा आपका, ब्रह्मडंबर, इसको मारिएगा। इसका अर्थ होता है कि जो लोग बाहरी वेशभूषा में घूमते हैं, भगवान मन में, फिर भी लोग मंदिर मस्जिद में घूमते हैं, घूम के ईश्वर को खोज रहे हैं, राम जी को खोजते हैं, शांति खोजते हैं, तो उनको नहीं मिलती है। तो इसकी आलोचना किए हैं। बोलते हैं कि आप भवंडर मत कीजिए, कोई दिखावा मत कीजिए, सिर्फ आप जुबान से कीर्तन कीजिए, राम नाम लीजिए,
सच्ची श्रद्धा पूजा आपकी वहीं पर हो जाएगी। चलिए 9वां प्रश्न का आंसर क्या है आपको इधर का मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। आपको सब बता चुका हूँ जीवनी से है कि पत्नी का क्या नाम था तो सुलक्षणी, गुरु पिताजी का नाम था तो कालूचंद्र खत्री, माता जी का क्या नाम था तो तृप्ता। 12 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं तो नानकाना कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सब, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कविता के भावार्थ की तरफ। बहुत छोटा छोटा है, 2-2 लाइन का सब पंक्तियाँ हैं, देखिए यहाँ पे ख़त्म होगा। इसका कलर जान लेंगे बहुत जल्दी से, इसको मैं कर देता हूँ और जल्दी इसलिए हो जाएगा कि मैं पहले से लिख दिया हूँ, सिर्फ आपको वहाँ से मैं पढ़ के बता देता हूँ और आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले हम इस पंक्ति के जानते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे, बिखू मतलब विष होता है, बिखू खावे बिखू बोले, विष बोलता है, बिना नावे नी फलू माटी भरमना, भरमना तो घूमना होता है। अब देखिए इसका हिंदी क्या है, कितना सरल भाषा है। देखिए आप यहाँ से नोट कर लीजिए। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो इसके लिए थोड़ा आप माफ़ करेंगे हमें। कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा लिखूँ, क्या कीजिए, थोड़ा मेरा एक निगेटिव पॉइंट है कि थोड़ा मैं अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, फिर भी आप पढ़ लेंगे, इतना लिखता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं इसको। तो देखिए इसका अर्थ यहाँ से आप यहाँ तक लिख लीजिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना या जन्म लेना, जो हमारा जन्म हुआ है सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। राम नाम के बिना विष क्या है, हम विष जहर खाते हैं, लिखा था ना, विष खावे एकदम विष, अगर राम नाम नहीं लेते हैं तो विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, इसी को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, अगला पंक्ति देखते हैं। लिखा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखानई, संध्या कर्म निकाल करई, बिनु गुरुसद मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझय मरई। मरई मतलब मरना होता है। मैं एक और आपको सलाह दूंगा, आप क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते यहाँ देखिए जो कुछ अर्थ लिखे गए हैं ना शब्द की निधि, इसको आप याद कीजिएगा, इसको आप देखिएगा जरूर। देखते ही आपको पूरा कहानी कविता का पूरा पद उसका अर्थ निकलना चालू हो जाएगा। सब दे दिया गया है, बहुत कुछ नहीं दिया है लेकिन इतना काफ़ी है हम लोग के लिए। तो देखिए इस पंक्ति में कवि गुरु नानक जी क्या बताना चाहते हैं, बताएं कि पुस्तक पढ़ने से, शास्त्रों पर चर्चा करने से और संध्याकालीन मतलब नहीं शाम को हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वो कहते हैं कि राम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। लिखा रहता नहीं, उलझी मतलब उलझकर मर जाते हैं। तो बोलते हैं कि पुस्तक पढ़ने से, व्याकरण पर चर्चा करने, शास्त्र पर चर्चा करने से ये सबसे कुछ नहीं होगा। अगर हम राम का नाम नहीं लेंगे तो बाकी जो संसार की दुनिया है जंजाल में फंस के हम लोग उसी में उलझते हुए मर जाएंगे। पूरा ये उलझन होती है नहीं, पूरा ज़िंदगी हम लोग ये कीजिए वो कीजिए, कुछ ना कुछ घटते रहता है, हम लोग उसी को पूरा करते करते पूरा हम लोग एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो बोलते हैं कि आप राम नाम जरूर लीजिए। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। दंड कमंडल सिख सूत धोती तीर्थ गवनु अति भरमनु करई, राम नाम बिनु शांति न आवे, मतलब राम नाम के बिना शांति नहीं आती है। अपि हरि हरि नाम सु पारी परय। वो कहते हैं कि देखिए यहाँ जो हमारे साधु संत होते हैं ना, जो लोग गांव में घूमते हैं कमंडल लेके, धोती पहन के और टीकों को बढ़ा करके पूरा घूमते रहते हैं, तो बोलते हैं कि वो सब बेकार है, शांति नहीं है उनको। शांति कब होगी? वो बोलते हैं कि जपो हरि हरि, यानी हरि नाम लीजिए, हरे राम बोलिए, तो अब क्या है, शांति को प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए इसका अर्थ लिख लीजिए। अब मैं नोटबुक दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, इसके लिए पहले से मैं थोड़ा बहुत समय लगा है लिखने में, लेकिन मैं इसको 2 घंटा तक मेहनत किया हूँ तब जाके इसका सबको कर पाया हूँ कि यहाँ रिकॉर्डिंग बनाते समय हमारा समय कम लगे। इससे क्या होगा, मेरा डाटा बचेगा। नहीं तो देखिए इतना और 20-30 मिनट में जाते हैं तो 2 GB तक हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से ही मेहनत कर दिया हूँ और आपको समझ आ जाना चाहिए। सब बात का एक बात है, 100 बात की एक बात कि हमको पढ़ाई समझ में आ जानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी भाषा में लिख दिया हूँ फिर आपको समझ ना आ पाएगी। चलिए अगला देखिए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी जटा बढ़ा करके माथे पर मुकुट लगा के, तन मतलब शरीर होता है, भस्म मतलब वो नहीं राख होकर लगा लेते हैं, चाहे माथे पर टीका चंदन कर लेते हैं, उसको हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग जानते हैं, उसको भस्म बोलते हैं। वसन छोड़ी, वसन मतलब वस्त्र, कपड़ा होता है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वसन, याद रखिएगा। वसन छोड़ी यानी कपड़ा नहीं पहनेंगे। तन नगन भाया, यानी जब कपड़ा छोड़ देंगे तो हम लोग नंगा हो ही जाएंगे। कुछ लोग नहीं नागा साधु का नाम सुने होंगे। भाया जेत जिय अंत जल
जेत मतलब जो जीते हैं, सबका कपड़ा छोड़ के जो जीते हैं। जंत जल थल मह्य, मह्य मतलब होता है पृथ्वी पर, जत्र तत्र जहाँ तहाँ तू सरब जिया। और लोग जो जीते हैं फिर भी उनको भी शांति नहीं है। ये जो लोग कपड़ा पहन के, टिकर लगा के, भस्म लगा के नंगे घूमते हैं बिना राम का नाम लिए, फिर भी उनको शांति नहीं है, वो भी लोग परेशान हैं। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, आप यहाँ से इसका अर्थ लिख लेंगे। और जो क्वेश्चन है अपने बुक से लिख लीजिएगा, जो लाल कलर से लिखा हूँ क्वेश्चन है, आप वहाँ से अपने बुक से उतार लीजिएगा। तो ये रहा आपका आंसर। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख भी लीजिए। और वीडियो को देखते रहिएगा, 2 दिन 3 दिन पे इसको खाली देखते रहिए ना, आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं वीडियो उस चैप्टर का बना रहा हूँ, चाहे उस चीज़ का बना रहा, मैं भी मोबाइल तो मैं भी चलाता हूँ। मैंने एक दिन यूट्यूब पर से सर्च किया कि अपना जो 10वीं क्लास का हिंदी है इसका आता है कि नहीं, अर्थ वाला चैप्टर। तो मैंने एक दिन सर्च किया तो इसका नहीं आ रहा था, कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा चलिए इसी भी बनाता हूँ। संस्कृत का भी देखा, थोड़ा लफड़ा था, मैंने संस्कृत का भी बनाना चालू कर दिया। बाकी विषय का मिलता है, मैथ साइंस का भर के मिलता है, लेकिन मैं वो भी करूँगा और मेरा अंदाज सबसे थोड़ा अलग होगा। एक ही चीज़ में एक ही बार में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। और 100 बात की एक बात, हमारा नंबर अच्छा है, नंबर आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए, बस ये टारगेट है मेरा। और अंत में क्या बोलते हैं वो, जे ते जी अजंत जल थल में पढ़ लिए थे हम लोग यहाँ तक। गुरु प्रसादी रखले जन को हरिरस जानक झेली पिया। अब इसका देखिए क्या होता है अर्थ। अच्छा इसका हम लोग कर लिए थे, ठीक है, सॉरी, इसका हम लोगों ने कर लिया था शायद, हाँ ये हो गया था। अब ये जो गुरु नानक जी की पहला काव्य खंड था, जो उसमें दो उदाहरण से लिए गए हैं। तो पहले राम नाम के बिना जो पूरे संसार के बारे में जो बता रहे हैं सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। माथा पर लगाने से, टीका घूमने से, दाढ़ी वाड़ी बना लेने से, बिना कपड़े घूमने से, कहीं कहीं जाने से भी, लोग नहीं जाते हैं बहुत जगह तीर्थ यात्रा पे, सब कुछ बोलते हैं व्यर्थ है। क्योंकि ये भी भ्रमण किए हैं, आपने इनका जीवनी पढ़ा था, ये मक्का मदीना तक गए हैं, ये मुस्लिमों का भी धर्म स्थान है, वहाँ तक भी जाके यात्रा किए हैं, कुछ इनको हासिल नहीं हुआ, तब इन्होंने जाके इस कविता को लिखा है। पूरा जीवन इन्होंने गुजार दिया इस सब में, देख लिया कि नहीं ईश्वर तो है नहीं, सिर्फ उनका नाम लीजिए, दिल में है आपके वो आप में बसते हैं, वो आपको उनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल में उनका नाम लीजिए, आपकी भक्ति हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। चलिए अब जो उनकी दूसरी कविता है, इसी दूसरा पंक्ति की जो कविता है, इसका जो शीर्षक का नाम है, आप याद रखिएगा। अगर इधर से कोई चैप्टर पूछ लेगा कि ये कहाँ से है, तो बोलिएगा इस चैप्टर से है, राम नाम बिनु बिरथे जग जंपा। अगर यहाँ से कोई लाइन पूछ ले कि जिसे मार ये मैं लिखता हूँ, जिसे लिख देगा कि हर शोक ते रहे नियारो ना ही मन अपमाना, पूछ लेगा किस पंक्ति से ली गई है, किस कविता से है, तो आप इस कविता का ये नाम दीजिएगा। और इधर से कोई लाइन पूछेगा तो उस कविता को ये लाइन दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब इसका हिंदी जानते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। जो नर दुख में दुखी नहीं माने, जो नर दुख को दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कंचन बोलते हैं सोना को, सुख दुख में वो डरे नहीं, भयभीत नहीं होके। कंचन वो सोने को माटी जैसे समझे, माटी माने। अगर सके तू क्या मानते हो, अपना ही भाषा में कुछ टाइप से लिखे हैं, माटी जाने, हमको नहीं जानते हो, ऐसे बोलते नहीं। तो कंचन मतलब सोने, सोने को क्या किसके समान जानते हो, माटी के समान जानते हो, इसी को लिखना है इसमें। तो थोड़ा मैं यहाँ समझा दिया आपको। अब इसको कैसे नोटबुक में लिखना है, यहाँ से लिख लीजिए। देखिए इसको लिखने से एक फ़ायदा है कि अगर बोलेगा कि प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो अब तो पहले ऐसा लिखेंगे जो पहले लिए। प्रस्तुत पंक्ति में कविता गुरु नानक जी निर्गुणवादी सत्ता के स्वीकार करते हुए कहते हैं कि, ठीक, पहले उनके बारे में जानकारी दे देंगे कि कवि कौन है, फिर उसका अर्थ लिख देंगे। क्या लिखे? मनुष्य को सुख दुख को नहीं, जो मनुष्य सुख दुख को नहीं समझता है, सुख दुख को दोनों एक ही समझता है, नहीं समझता, अर्थात दुखमय जीवन में भी सामान्य रूप से रहता है, उसके लिए सुख दुख, जो नर दुख में दुख न माने, वो सुख दुख को कुछ मानता ही नहीं है, सामान्य जीवन जैसे पहले जीता था वैसा ही है, ठीक। और थोड़ा सा लिखना है, यहाँ पे है, उसके जीवन में सुख प्यार भय नहीं आता है, वह सोने को, सोने में हम लोग जो सोते हैं वो नहीं, सोने को स्वर्ण माटी के समान समझता है, ठीक, मैंने पहले बता दिया था। अगला देखते हैं, अब है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाकी लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो ना ही मन उपसाना। देखिए, ना ही वो निंदा करता है, ना ही किसी से वो वंदना करता है, ना ही उसके पास लोभ है, ना माया है, कुछ नहीं मानता है इसको, ना उसके पास हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, ना उसके पास सुख है, ना शोक मतलब दुख, ना उसके पास दुख है, नहीं आता है उसके पास, उसको छू नहीं सकता है, उसके बारे में चर्चा किए हैं।
तो आप इसको लिख लेंगे। कभी कहते हैं कि ब्रह्म के उपासक में सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। अगर आप ब्रह्मा जी की उपासना करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे उनको अपने में बसाना चाहते हैं, तो आपको इन सब को त्याग करना पड़ेगा। ठीक, तभी आप में ब्रह्मा जी क्या करेंगे, वास करेंगे, निवास करेंगे। चलिए ये पंक्ति भी आई है, आप टैग लगा लीजिएगा। आशा मनसा सकल त्यागी, यहाँ तक ले निवासा, इसको आप टैग लगा लीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यही इस चैप्टर से यही लाइन पूछ देता है आपसे, पूछेगा कि इसका भावार्थ लिखिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। आशा मनसा, मनसा मतलब मन से, सकल त्यागी जग ते रही निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नहीं ते हिम घट ब्रह्म निवासा, यानी उसमें ब्रह्म जी का क्या करते हैं, वास करते हैं, निवास करते हैं। तो आप इस पंक्ति का भावार्थ यहाँ से लिख लीजिए। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, कहीं थोड़ा सा इसमें कटकुट हुआ है तो वहाँ दिक्कत ना हो इसके लिए। गुरु नानक जी कहते हैं वही मनुष्य मानव है जो मानसिक विकारों से, यानी लिखता है ना मानसा, यानी मानसिक बोलते हैं उसको, विकार से दूर रहे, जिसने आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसने सन्मार्ग ग्रहण कर लिया हो। इस संसार में जिस व्यक्ति को काम क्रोध स्पर्श न किया हो, उसके पास ना कोई क्रोध भी आता ही नहीं है, क्रोध उसके छुआ ही नहीं है। हम लोग के पास तो गुस्सा बहुत आ जाता है बार बार, हम लोग को कोई हम लोग गाली दे दे, कुछ बोल दे, हम लोग गुस्सा कर लेते हैं। तो हम लोग वैसा नहीं हो सकते हैं। वे बोलते हैं जिसको काम क्रोध छुआ ही ना हो, स्पर्श ही न किया हो कभी, उसी के घर और कंठ में, उसके घर में भी और उसके कंठ मतलब उसके बोली में भी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी साक्षात निवास करते हैं। ठीक, इसी लाइन को आप लिख दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अंतिम लाइन इस पंक्ति का, इस कविता का। गुरु कृपा जेहि पर नहीं किन्हीं तिन्ह, यह जुगाती पिछानी, नानक जीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु गोविंद जी क्या कहते हैं इसमें, इन्होंने जब किया था भक्ति उक्ति, तो ये बोलते हैं कि पानी के संग जैसे पानी मिला देने से पानी की पहचान होती है, नहीं होती है। तो ये बोलते हैं कि आप भक्ति भी उसी प्रकार में आप जब डूब जाइएगा तो आप और ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाता है, मनुष्य और भगवान दोनों एक हो जाता है। जिस तरह पानी के मिलने से पानी, मान लीजिए आप दूसरे कल से पानी लाइए, फिर अपने घर से पानी लाइए, उसको मिला दीजिए, फिर आप पानी को पहचान पाएंगे कि आपका पानी कौन है और दूसरे घर का पानी क्या है, नहीं पहचान पाएंगे ना। तो यही बोलते हैं कि भक्ति और हम लोग दिल से करते हैं, अच्छी श्रद्धा मन से करते हैं, तो ईश्वर में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं होता है, आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूँ इसी पे, तो आप लिख लें, आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक करके, और स्क्रीनशॉट भी लेने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए हो गया। अब आप बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, वीडियो में देखता हूँ 100 व्यू आते हैं, मेरा 150 लोग देख लेते हैं, कभी कभी 50-60 लोग भी देखते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक तो करते ही नहीं है, 10-12 लाइक ही मिलता है, इतना मेहनत करने पे भी आप लोग को कुछ नहीं जाता उसमें। आप थोड़ा देख लीजिए, आप एक लाइक करके चले जाइए, आपका तो कुछ गया नहीं, और उसमें हमको थोड़ा सा मिलेगा, खुशी मिलेगी, चलो किसी ने हमको पसंद किया। आपको पसंद नहीं आता है तो भी आपको लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है किसी को तो आप पसंद कर दीजिए। हाँ, अगर गलत लगता है कुछ बात इसमें से तो उसको आप कमेंट में मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स दिया होता है ना, उस पर जाकर टच करके वहाँ पर लिख दीजिए जो आपको इसमें दिक्कत है, कुछ गलती दिखाई दिया, हो सकता है कि इंसान से गलती होती है, हमसे भी गलती हो जाए, तो उसको आप वहाँ मेंशन कर दीजिए। हो सकता है उसको हम सुधार लें या सुधारने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन लाइक तो आपको कर देना चाहिए। शेयर कीजिए अपने दोस्त, अगर हाँ उनके लिए बोला, और जिनके लिए पसंद आता है तो उसको तो भाई दिल से अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपका भी नंबर अच्छा है, किसी और का भी नंबर अच्छा है, तो शिक्षा को बांटिए, माँ सरस्वती को बांटना चाहिए। चलिए इसको प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। चलिए सब प्रश्न है आपके बुक का, सबका मैं आंसर देखिए। वीडियो अब 28 मिनट हो चुका है, तो मैं फटफट से मैं वहाँ पर रोक दूंगा, आप वहीं से पढ़ के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा दिया आपको, अर्थ बता दिया। अब इस आंसर के पास वीडियो थोड़ा 10 सेकंड के लिए रोकूंगा, आप वहाँ से उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न और है जो मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैंने अटेंड किया है। ये कुछ रिक्त स्थान भरने वाले हैं, ये 8 नंबर तक। ठीक, चलिए गुरु नानक जी, एक और इसको भी याद रखिएगा, मैंने स्टार लगा दिया। गुरु नानक मध्य युग के संत कवि हैं। पूछिए गुरु नानक जी किस युग के कवि हैं, तो मध्य युग बताइएगा, मध्यकालीन युग के कवि हैं। चलिए अब आपके ये बुक का प्रश्न आंसर है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया। चलिए ये आपके बुक का दूसरा प्रश्न है, सब भी आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, सब भी इम्पोर्टेंट। चलिए ये तीसरा प्रश्न का आंसर, एक और याद रखिएगा, मैंने यहाँ तीसरा प्रश्न लिखा है, यहाँ 4 भी थोड़ा हल्का सा लिखा हूँ, ये चौथे प्रश्न का भी आंसर यही होगा।
क्यों, देखिए। पूछा कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप में देखे थे, नहीं देखे थे कि कोई टीका लगा लिया है, चंदन लगा लिया है, उसी बात को लिख देना है। ठीक है, ठीक है। तो चौथे प्रश्न पूछे तो आंसर ये लिखेंगे क्या, वो जो लोग कमंड ले घूमते हैं, दाढ़ी बना घूमते हैं, जटा अपना वेशभूषा बदल के, उनके बारे में लिखा है। ठीक है, पाँचवा प्रश्न का आंसर ये रहा। 1 2 3, चलिए आप इसको लिख लिए होंगे, ये वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरी इतना देर शांति रही है, आप लिख सकते हैं इसको। एक और प्रश्न, अगर आपसे छठा प्रश्न या सातवां प्रश्न, आपको छठा प्रश्न का भी आंसर यही होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ करते हैं, आपने देखा था ना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले गुरु ज्ञान की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो वही दोनों का आंसर सेम होगा। चलिए, थोड़ा सा उसका आंसर बचा था, ये इधर लिख दिया। इस तरह हमारा क्या होता है, इसका लिखने वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब कुछ भावार्थ हैं, उसका भी आंसर दिखा देता हूँ। ये वाला जो बोला ना, व्याख्या कीजिए। अब आप कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अब मैं नहीं भी कराऊँ तो आप जो चैप्टर पढ़े हैं वहाँ से कर सकते हैं। ये पूछा कि राम नाम बिनु और उझे मरे, नहीं मैं पढ़ा था कि जो उलझ के मर जाते हैं अगर राम नाम का लोग भजन नहीं करते हैं, तो नाम नहीं लेते हैं। तो कंचन माटी जाने, यानी जो सोने को क्या समझता है, माटी के समान। हर्ष ते नियारो, यानी जो सुख और शोक, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, जो सुख दुख को दोनों क्या है उससे पड़े हो, उसके बारे में लिखना है। नानक लीन भयो गोविंद पानी संग पानी, जिस तरह पानी से मिलने से पानी नहीं पहचान में आता है, उसी तरह कभी नानक जी भी भक्ति में लीन होकर गोविंद के समान हो गए थे। ठीक है, तो इसका मैं एक बार दिखाता हूँ आंसर कैसे लिखना है, वहाँ से लिख लीजिएगा आप। और इसमें थोड़ा लिखना, देखिए इसमें ज़्यादा लिखना है क्योंकि इसमें 5-5 नंबर के लिए पूछ लेते हैं, 7 नंबर 8 नंबर तक पूछ लेगा आपसे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आपको पूरा कहानी का अर्थ ही लिख देना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक रहा, इसका पहले का आंसर हो गया। चलिए, अगर पूछ ले कि कंचन माटी जाने, इसके बारे में लिखना है, तो सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि सोने को जो माटी समझता हो, पूरा व्याख्या करना पड़ेगा, कवि के बारे में बताना पड़ेगा, कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको 5 में 5 मिलेगा। अरे पेज भी तो भरना चाहिए ना। और देखिए ना कितना मजा आएगा आपको लिखने में, पूरा आप कहानी का अर्थ जान गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जितना बात सुने हैं वीडियो 2-3 बार देखते रहिए, आपको पूरा कहानी दिल में बस जाएगी। सॉरी, कविता है, कविता आपके दिल में बस जाएगी। अब इसको जानते हैं, हर्ष शोक तो रहे नियारो, इसको आप लिख देंगे। देखिए ये जो लाइन होता है ना, तो सब में लिखना है, जब भी व्याख्या करना है ये तो सब में लिखना पड़ता है आपको। जिस हमारे कविता से ली गई है, हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके लेखक किए हैं। ठीक है, ये तो बताना पड़ेगा आपको। इसका रियल आंसर यहाँ से होता है, ये वाला। तो मैं एक बार और कर देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको। हो गया। अगला, नानक लीन भयो गोविंद सो, थोड़ा जो क्वेश्चन तो डार्क नहीं हुआ, तो अपने बुक से क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हाँ, ये रहा आंसर। थोड़ा और है इसका भी, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, अब और दूसरा पार्ट इसका दिखाता हूँ क्या और इसमें और लिखना है। चलिए, पूरा सेशन को हम लोगों ने आधे घंटे में ख़त्म कर लिया। ये एक दिन का चैप्टर नहीं है, रियल में पढ़ के देखिएगा। अगर आपके स्कूल में चाहे कहीं पढ़े होंगे तो एक दिन का चैप्टर है नहीं, लेकिन हम लोगों ने किया, आपने और हमने मिलके किया इसको। आप इसको आज के आज ही कर लीजिएगा फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो जरूर करना है दोस्तों। आप थोड़ा हमारे लिए कुछ कीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। चलिए, धन्यवाद।